हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? तो चलिए, आज जैसे हमारी रूटीन वाइज हम लोग वन बाय वन स्टेप से एक एक चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको भी पता है कि मैं रेगुलरली यही चीज बोलती हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है इसमें क्या है कि आपके पास सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी केस स्टडी। केस स्टडी पॉलिनोमियल चैप्टर से आ सकती है, तो केस स्टडी प्लीज आप देख लीजिए। इसमें क्या होगा कि जैसे इस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में आपको बताया गया होगा। जैसे यहाँ पे एन asana is a body posture originally and still a general term for sitting a meditation pose। यहाँ ना अलग अलग पोज बताए गए हैं आपको, और इसके हिसाब से आपने क्या करना है, बताना है कि यहाँ पे ये जो योगा के आसन करवाए जा रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें वो करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट है द शेप ऑफ द पोज शोन आर। यहाँ पे जो शेप है यानी इस तरह से जो शेप बनी हुई है ये किस शेप की है। तो इस तरह से हमें पता है जो भी इस तरह से शेप्स बनती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो इसका आंसर क्या आएगा? पैराबोला आंसर आएगा। इसके बाद अगर द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, अगर कोई ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड पोजीशन में आता है तो वो जो ग्राफ है उसमें क्या होता है, ए की वैल्यू हमेशा 0 होती है। जैसे इक्वेशन है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कांस्टेंट नंबर को ए बोला जाता है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, एक्स के कोएफिशिएंट को बी बोला जाता है और नॉर्मल को सी बोला जाता है। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें बोला गया है कि द ग्राफ ऑफ अ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ जो ओपन होगा ग्राफ उसको हम क्या बोलेंगे, इफ वो कब होगा, जब ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी। मतलब ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ ही होगा, डाउनवर्ड पोजीशन में होगा, तो इसलिए वहां पे आ जाएगा ए इज लेस देन 0। थर्ड है फ्रॉम द गिवन ग्राफ हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव। आपके पास ये बताया गया है जो गिवन ग्राफ है इसमें कितने जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस की बात होती है कि एक ग्राफ जो है, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, इसमें जीरोस कैसे काउंट होते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस होती है ना, ये एक्स एक्स डैश होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ जीरोस आते हैं, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये ग्राफ कट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि यहाँ पे जो गिवन फिगर, ये आपको गिवन फिगर दी हुई है, तो इसमें फ्रॉम द गिवन फिगर हाउ मेनी जीरो डज द पॉलिनोमियल है, कितने जीरोस है इसके अंदर। आप चेक करिए एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, एक -2 आ रहा है और क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी 1 और 2, 1 और 2 पे है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, द टू जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ आर, टू जीरोस हमने देख लिया कौन कौन से है, एक -2 है, एक क्या है, 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। इस तरह से आपकी केस स्टडी इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर, वहां पे क्या बताया गया है कि एक रनर है वो रनिंग कर रहा है स्ट्रेट पाथ में पैरेलल टू द गिवन बाउंड्री, आपको बताई गई है। द पाथ ऑफ द रनर रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ, ये जो पाथ है ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह का ग्राफ है। अब देखिए जब ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना एक लाइन आगे उन्होंने ये भी बोला गया है, स्ट्रेट लाइन की बाउंड्री, यहाँ पे ये एक लाइन बनेगी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये ग्राफ जो ना वाई पे इस तरह से बनेगा। अब यहां पे इन्होंने ये बताया गया है कि द पाथ ऑफ रनर ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, नन ऑफ दिस। अब आप क्या देख रहे हो कि ये कौन, अगर मेरी यहाँ पे अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है तो इसका मतलब ये है कि कहाँ पे कट कर रही है, ये हमारी 2 पे कट कर रही है, यानी एक पॉइंट पे कट कर रही है। इस तरह से इसका जो वाई होगा, यानी कि ये किसके पैरेलल है, ये एक्सिस किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और इसके पॉइंट्स क्या है, 2,0, यानी एक्स का पॉइंट क्या है 2 और वाई का क्या है 0, बट ये है किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। जब एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे लाई करती है, उस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ कैन बी रिटन एज, इस तरह से जो इक्वेशन हमारी बन रही है
उस तरह के ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये एक्स, ये यहाँ के अगर देखेंगे तो ये 2 पे लाई कर रहा है, यानी 2,0, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है हमारी? 2 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाउ मेनी जीरो डज इट हैव? इसमें कितने जीरोस हैं? ऑब्वियसली एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, एक्स के ऊपर पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो कितने जीरोस हैं? 1 जीरो है। इफ द ग्राफ वर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन द नंबर ऑफ जीरोस वुड बी। अगर ग्राफ जो है वो पैरेलल होता एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस कौन से? ये वाली। अगर ग्राफ इसके पैरेलल होता तो वो कहता है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होते? तो वहां पे होते 0। ठीक है, उसका आंसर क्या होता? वहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस बनते वो हमारे 0 होते। If one zero of the polynomial this is the reciprocal of other, then find the value of m। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी इस तरह से एक आता है जो केस स्टडी में बन के आया है। ये क्या है? उसने बोला इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी मान लो, लेट आप कर लो 1 0 को 1 0 को आप मान लो इसका अल्फा, एंड अदर 0 को आप मान लो 1 बाय अल्फा, बिकॉज उसने कहा वो उसका क्या है? रेसिप्रोकल है। आगे उसने ये बोला कि देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आप m कहां देख रहे हो? ये c के ऊपर लाई करता है। अभी मैंने आपको बताया जो एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, जो x वाला होता है उसको b बोलते हैं, और कांस्टेंट नंबर को c बोलते हैं बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके अंदर आप देखो कि अगर हम अदर जीरो की बात करते हैं तो हमारे पास ना दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, और वो होता है अल्फा प्लस बीटा, आप लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, वो हमारा होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जिसको हम सी बाय ए बोलते हैं। अब ये ए बी सी कहाँ है? ये देखो, अभी मैंने बताया, यानी यहाँ z है तो यहाँ पे x नहीं बोलेंगे, z बोलेंगे। z स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोलना है, z के कोएफिशिएंट को b बोलना है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो c बताया जाता है। अभी आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ पे है? m कहाँ पे है? c पे है। तो हमारे पास किसका यूज होगा? प्रोडक्ट वाले केस का यूज होगा। जब भी रेसिप्रोकल का केस आए तो हमेशा प्रोडक्ट वाला ही यूज करना। जैसे हम लिखेंगे अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाय अल्फा, एक अल्फा, बीटा की जगह 1 बाय अल्फा लिख दिया हमने, ये होता है c ओवर ए, यानी अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ पे कितना आ गया? 1। c कितना आपके पास? m, और a कितना आपके पास? 3। इस तरह से जो m की वैल्यू बन गई वो आपके पास कितनी आ गई? 3 वैल्यू आ गई। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप केस स्टडी सबको क्लियर करनी आई होगी, किस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं पेपर में और किस तरह से हम प्रॉपर वे में उसको बता सकते हैं। तो प्लीज एक दो केस स्टडी की भी इसमें जरूर प्रैक्टिस करिएगा। मैंने इसलिए यहाँ पे केस स्टडी करवाई ताकि आपको अटेम्प्ट करने का वे पता लग जाए कि किस तरह से केस स्टडी को हमने अटेम्प्ट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। ये है मेरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया है? If 2 and alpha are the zeros of 2x square minus 6x plus 2, then the value of alpha जो होगी वो क्या होगी? आपको इसमें बताया गया है कि जो 2 है और जो अल्फा है वो इसके दो जीरोस हैं। तो इसका मतलब मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि ये आपकी इक्वेशन है, सेम उसी तरीके से ही करना हमने इसको, और इसमें दो जीरोस ऑलरेडी बताए गए हैं तो मैं इन्हीं दो जीरोस का इस्तेमाल करूंगी। यानी कि मान लो मेरा फर्स्ट जीरो है, यानी अल्फा जो है मेरे पास 2 दिया गया है और बीटा जो मेरे पास दिया गया है वो अल्फा ही दिया गया है। इस तरीके से मतलब उन्होंने जो चीज यहाँ पे ली है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ। हमें क्या पता है? एक होता है इसका सम और दूसरा क्या होता है? इसका प्रोडक्ट होता है ना। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप क्या ले लोगे? अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप लोगे 2 प्लस अल्फा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आप क्या लोगे? 2 अल्फा। समझ आ रही है किस तरह से हमने उसको प्रेजेंट करना है? अब हमें क्या लेना है? इक्वेशन देखिए, हमें जो वैल्यू बतानी है वो अल्फा की वैल्यू बतानी है कि अल्फा की वैल्यू क्या होएगी। अगर मैं सम ही लेके चल पड़ती हूँ इसमें 2 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू, आप प्रोडक्ट को ना भी लोगे कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ सम को लेके चल पड़ो। चाहे अगर मैं 2 प्लस अल्फा लेती हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा? माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए का मतलब बी की वैल्यू कितनी है? -6। तो ये क्या बन जाएगा? 6।
और यहाँ पे a है तो a कितना बन जाएगा 2, तो 2 ये आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पे 2 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू 3, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन वो है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 8 एंड -9 रिस्पेक्टिवली। आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है ये बताना कि इन दो की हेल्प से, यानी ये जो 2 जीरोस आपको दिए गए हैं, एक आपको दिया गया सम का मतलब हुआ कि यानी अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ 8, और प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ -9। अब आपको इन दो की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करनी है। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आपको तैयार करनी होती है तो उसके लिए हमें जो याद करने की चीज है वो क्या है, आप इसको याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, या ऐसे भी याद करा जा सकता है, ये सम होता है तो माइनस एस एक्स प्लस पी, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही वे से आप इसको तैयार कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, सम है, अब सम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, तो एक्स स्क्वायर यहां पे मैं पुट कर दूं अगर, तो क्या आ गया -8x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या है हमारे पास -9 दिया हुआ है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया 9 विच इज इक्वल टू 0। तो मेरा जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। तो इक्वल टू 0 नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी गिवन नहीं है, और वैसे भी हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें क्या बताया गया है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bx प्लस c, जिसमें c की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, आर इक्वल, अगर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो इक्वेशन दी है अगर c की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं वो सेम है यानी कि इक्वल है, देन आप बताओ c एंड a हैव द ऑपोजिट साइन, क्या c और a के ऑपोजिट साइन होंगे, c एंड b हैव द ऑपोजिट साइन तो वो होंगे, या c एंड a हैव द सेम साइन, ऑब्वियस सी बात है, अगर c और a इन दोनों के साइन सेम होंगे तभी हमारे जो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दिस आर इक्वल, तभी इसके जो पॉलिनोमियल होंगे ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ b, तो ये मैंने पहले भी आपको ये चीज करवाई है, इसके अकॉर्डिंगली कैसे है, अभी क्वेश्चन हमने करा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a अपॉन b, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और उन्होंने ये बोला कि ये जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, देन b की वैल्यू क्या होएगी, तो आपको इस इक्वेशन के थ्रू b की वैल्यू का पता करना है कि वो क्या होगी। अब इसमें a तो a ही है, b तो b है, c क्या आपके पास, c आपके पास है 2a अपॉन b। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हम लोगों को इसमें बोला गया अगर अल्फा अगर एक अल्फा है और दूसरा क्या है उसका 1 बाय अल्फा, उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि इफ द जीरोस, ध्यान से क्वेश्चन को समझो, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, अगर एक अल्फा है और दूसरा क्या है 1 बाय अल्फा है, तब b की वैल्यू बताओ, तो रेसिप्रोकल वाले में मैंने क्या बोला है, आप प्रोडक्ट लेके चलोगे, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी 1 बाय अल्फा किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के इक्वल होता है, तो अल्फा अल्फा कट गया, ये बच गया 1, अब c क्या आपके पास 2a अपॉन b, और a क्या है आपके पास, वो तो आपके पास a ही है, ये नीचे ले लो इसको। ठीक है, चाहे आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके a को ले जाओ, चाहे ऐसे कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, a इक्वल टू 2a अपॉन b कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, a से a कट जाएगा, ठीक है, b उधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि b की वैल्यू निकालने को बोला है तो b की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अब फिर से चेक कर सकते हो, रेसिप्रोकल बोला है तो रेसिप्रोकल c अपॉन a हो गया, c हमारा 2a अपॉन b है, और 2a अपॉन b आपने लिख दिया, a आपका a है,
ऐसे नहीं करना तो इसके नीचे 1 है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कंफ्यूज मत होना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा 1 है और यहाँ पे क्या 2a/b है, इसको ऊपर ले जाओ 1/a लिख देना, a से a काट देना, यहाँ आ गया b विच इज इक्वल टू 2। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही बेस इसके ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन वो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, हेंस राइट अ पॉलिनोमियल हुज ईच जीरो इज 2 मोर देन द जीरोस ऑफ px। उन्होंने ये बोला कि आपने क्या करना है कि फाइंड करना है जीरोस को, जो गिवन पॉलिनोमियल आपके दिए गए हैं, यानी 3x² माइनस 4x माइनस 4, ये आपका कोई पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, पहले इसमें जो पॉलिनोमियल आपका दिया है इसके जीरोस को फाइंड करना है कि इसके जीरोस जो हैं वो क्या होंगे। तो अगर इसके जीरोस की बात करते हैं हम लोग, तो आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, जैसे 3 4 का 12 हो गया और 12 हो गया तो 3x² माइनस आपका आ गया 12। तो यहाँ पे भी हमें वो बनाना है कि जिससे 12 के फैक्टर इस तरीके से बने कि हमारे पास 4 आए। हमें कई बार वो निकालने नहीं आते हैं 12 के फैक्टर, तो जैसे 2 6 का 12, 2 3 का 6 एंड 3 1 का 3। तो आप किस तरीके से करोगे कि बीच में 4 बने, यानी 3 2 का 6, 6 2 का 12, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6x प्लस 2x माइनस 4। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे पहली दो में से 3x को कॉमन लिया, अंदर बच गया x माइनस 2, यहाँ पे भी हमने 2 को लिया तो x माइनस 2, जिससे हमारे पास ये आ गया 3x प्लस 2 आ गया और एक आ गया x माइनस 2। जब भी हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने को बोला जाता है तो जो भी हमारे पॉलिनोमियल के फैक्टर आते हैं उसको इक्वल टू 0 लेना है। यानी अगर मैं 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेती हूँ, x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेती हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक हमारा हो जाएगा अल्फा और एक हमारा क्या हो जाएगा बीटा। ये अल्फा और बीटा हमने दो जीरोस फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी उन्होंने बोला है कि आपने ये जो दो जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं ना, यानी कि आपने जो अल्फा पता करा है वो करा -2/3 और जो बीटा आपने पता करा है वो कितना करा है 2 पता करा है। अब आपने क्या करना, राइट अ पॉलिनोमियल हुज ईच जीरो इज 2 मोर देन द जीरोस ऑफ p ऑफ x। मतलब कि ये जो अल्फा है ना, इसमें -2/3 में भी आपने 2 प्लस करना है और बीटा जो है इसमें भी आपने 2 प्लस करना है, तो 2 + 2 इट इज 4 हो गया, ठीक है। और जब आपने इसको करा तो आपके पास अल्फा कितना आ गया -2, यहाँ पे आ गया 6/3, यानी कि यहाँ पे आ गया कितना 4/3। अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी बन गई 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी बन गई 4। ये हमारा कब बना, जब हमने ईच जीरो में 2 को बढ़ा दिया, दोनों में जब 2 को बढ़ा दिया, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इस अल्फा और इस बीटा की हेल्प से आपको एक पॉलिनोमियल बनानी है, आपको राइट करनी है पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल है वो आप किस तरीके से बना सकते हो, तो अभी मैंने आपको इसका अभी तरीका बताया है। वो क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं प्लस क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा, है ना। इस तरह से आप एक पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो आप यहाँ पे वैसे ये वाला तरीका भी आप इसमें यूज कर सकते हो, आप इसमें सम और प्रोडक्ट वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के वो भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो, और आप चाहो तो इस क्वेश्चन के अंदर सम और प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो। जैसे अल्फा प्लस बीटा आपके पास -b/a आ जाएगा, जिससे आपके पास 4/3 आ जाएगा, पर आपको 2 प्लस करना है, फिर उसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि हाँ जी मैंने प्लस निकाल दिया, मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया, फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से आप इसी तरीके से करो तो वो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे फाइंड द जीरोस भी बोला है। फाइंड द जीरोस ना बोला होता तब आप वो वाला तरीका अपना लेते, बट इसमें आपको जीरोस निकालने को बोला है, तो पहले आपने जो गिवन इक्वेशन है उसके जीरोस को निकालना है। निकालने के बाद आपने उसमें 2 ऐड करना है, तो आप यही वाला तरीका करो, उसको मत यूज करना। हाँ, अगर उसने ये नहीं लिखा होता कि 2 मोर है, सीधा पॉलिनोमियल की बात करी जाती, तो आप फिर वो यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 प्लस 4 इंटू x प्लस
4/3 मल्टीप्लाई विद 4, यानी ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 4 + 12, ये एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे 16/3 ये आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 12 और 4 कितने हो गए हमारे पास, ये आपका 16 हो गया, माइनस 16/3x प्लस 16/3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसमें क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of its zeros are -1 and -20 respectively. Also find the zeros of polynomials obtained. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो एक फाइंड आउट करनी है जिसमें आपको सम दिया गया है, यानी कि आपको सम जो है वो ऑलरेडी -1 दिया हुआ है और जो प्रोडक्ट है वो आपको -20 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना क्या, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनानी है एंड फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑब्टेन्ड, और इसके बाद आपने उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। आप किस तरीके से करोगे, ठीक है, तो ये -1 है, ये -20 है, तो बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वही प्रोसेस, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाता ना हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, जब ये हमारी बन जाती है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सम की जगह पे ये वैल्यू डाल दी, जिससे 1 है तो एक्स ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे कितना आ गया 20। तो ये हमारी जो बन जाएगी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑब्टेन्ड। आपने ये जो आपकी बनी है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस निकालने हैं, यानी कि इसमें ये 1 आ गया, 1 और 20 को मल्टीप्लाई कर दिया जिससे 20 आ गया, तो आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, क्योंकि 5 4 का 20 होता है और 5 माइनस 4 कितना होता है 1 होता है, तो ये -20 आ गया। तो x जो है यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, x + 5 आ गया, यहाँ पे -4 कॉमन लिया तो x + 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया x - 4 और ये x + 5 आ गया, ये दो हमारे इसके फैक्टर्स निकल आए। पर हमें क्या निकालना है, फाइंड द जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए ये जो भी आपकी गिवन पॉलिनोमियल बनी है इसको हम इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, जिससे x - 4 की वैल्यू इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और हमारी x + 5 जो है वो इक्वल टू 0 करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे जो आगे वो क्या आ गए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस तरीके से हमने ऑब्टेन कर लिए। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया गया है कि अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। आपको ये बोला गया है कि जो 5x² है प्लस 5x है प्लस 1 है, उन्होंने कहा अल्फा और बीटा इसके क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहां से ना सबसे पहले सम निकाल लोगे। तो जब आप सम, क्योंकि अल्फा बीटा दो जीरोस ऑलरेडी गिवन है, तो सम में हम क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, ये याद रखना आपने। तो -b/a का मतलब b क्या आपके पास, यहाँ लिख लिया करो, a की वैल्यू x के कोएफिशिएंट, b की वैल्यू आपकी 5 यानी x का कोएफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या आ गई 1। अब -b/a का मतलब क्या हो गया, यानी -5 डिवाइड बाय 5 नाउ इक्वल टू -1। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई -1 आ गई। नेक्स्ट हम इसमें क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे निकलता है, c/a से। अब c क्या आपके पास 1 है और a क्या है 5, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई 1/5। ठीक है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है पहले तो। अब हम चलेंगे पार्ट्स पे। जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना है। देखो आपको ना ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी आइडेंटिटीज में यूज होगा, किसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे मैं क्यों ना इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, तो सो दैट हो सकता है मेरा उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए। और आपकी बुक में इसकी आइडेंटिटी भी मेंशन्ड है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किस तरीके से आप निकाल सकते हो, वो भी बताया गया, पर हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, हम इसको सॉल्व करने पे
की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड की कंसेप्ट में आई, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू किसके आगे 1 के। अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको आप एज इट इज रहने दोगे, ठीक है बेटा। और 2 अल्फा बीटा तो 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा यानी 1/5, ये इसकी वैल्यू है मेरे पास, इस चीज की वैल्यू ऑलरेडी मैंने अभी निकाल लिया, उसको डाल दिया, यहाँ पे कितना आ गया 1। तो यहां से मैंने इस पार्ट को सॉल्व जब करा तो आप खुद देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहां से मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ पे क्या आ गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो मेरा किसके इक्वल आ गया, यानी यह बन गया 2/5, 1 है 2/5 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा -2/5, जिससे एलसीएम निकालोगे और आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 3/5। तो मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस जो बीटा स्क्वायर है उसका फर्स्ट पार्ट हमारा फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब बात है सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट को आप कैसे निकालोगे, जैसे अल्फा इनवर्स का मतलब क्या होता है प्लस बीटा इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब माइनस ऊपर है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि ये बन गया 1/अल्फा और ये क्या बन गया 1/बीटा, ठीक है। अब क्या होगा इसका एलसीएम अगेन, तो ये क्या बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो अगेन हमारे पास सम की वैल्यू कितनी दी हुई है -1 और नीचे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है 1/5। इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो 5 बन गया, जिससे आंसर क्या आ गया -5। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया और यहां से हमने इसका फर्स्ट पार्ट यहां से प्रूव कर दिया, ठीक है। किस तरीके से दोनों के दोनों पार्ट निकले हैं आपने इनको देख लेना है। इसका आंसर क्या आया -5 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, उसमें क्या बताया गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स, दिस आपके पास दिया हुआ है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। आपको इसका रिलेशनशिप बताना है बाय द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, वही जो हमने अभी करा -b/a और उसके अकॉर्डिंगली c/a के। पर पहले इसके जब ये जीरोस निकालने की बात करी जाए ना तो पहले जीरोस जरूर निकाला करो, यानी कि x की वैल्यू जो भी इसका वेरिएबल दिया होता है वो आप जरूर निकाला करो जब जीरोस निकालने की बात कही जाएगी तो। अब आपने क्या करना है इसमें, आपको पता है कि जब आपके पास कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक x है और रूट में वैल्यूज आती हैं, हम क्या रूट में नहीं सॉरी कांस्टेंट नंबर आता है, तो हम उसमें कैसे निकालते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो क्या होगा 4√3 मल्टीप्लाई विद 2√3, हमने फर्स्ट और ये जो लास्ट है इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 2 का 8 और 8 3 का 24, यानी 24 जो है मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए 5, यानी अगर मैं 8 मल्टीप्लाई 3 करती हूँ तो कितना आता है 24, 8 माइनस 3 करती हूँ तो वो कितना आ जाता है 5 आ जाता है। अब देखिए 4√3 x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ गया 8x माइनस कितना आ गया 3x माइनस 2√3। अब आप क्या करोगे इसमें, इसको सब सॉल्व करोगे तो कॉमन देखोगे क्या आएगा 4 आ गया और x आ गया, अंदर क्या बच गया √3x प्लस 2। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो चीज इस ब्रैकेट के अंदर होती है ना फैक्टर्स में, यहां पे भी सेम एज इट इज आनी चाहिए। अगर यहाँ पे एज इट इज आनी चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि √3x प्लस 2, यानी कि यहाँ पे क्या चीज आएगी कि ये फॉर्मेशन पूरी इस तरीके, एक तो प्लस क्यों आया क्योंकि माइनस बाहर हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास हिंट आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है और ये 2 मल्टीप्लाई √3 2√3 होता है माइनस में। अब आपके पास 4x माइनस √3 एक फैक्टर आ गया, दूसरा क्या आ गया आपके पास √3x प्लस 2 दूसरा फैक्टर। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, 2 डिग्री है तो 2 ही फैक्टर आएंगे, पर मुझे निकालने हैं जीरोस, जीरोस के लिए हम इक्वल टू क्या लिख देते हैं 0, ठीक है। और हर चीज को 4x माइनस √3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आप क्या देखोगे x की वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई,
x आ गया आपके पास √3 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/√3। आप चाहो तो यहाँ पे फैक्टराइज करके नॉर्मल निकालो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, आगे फर्दर आप कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए मैं इसके आगे करवाती हूँ। जो इसके आगे है वो हमने क्या करना है कि अब जो हमारे पास हमारे पास जीरोस आ गए हैं, यानी एक हमारा हो गया अल्फा और दूसरा क्या आ गया बीटा। अब आपने इसके रिलेशन को बताना बाय यूजिंग द अल्फा एंड बीटा। ठीक है, जैसे अगर रिलेशन बताना हो हम लोगों को इसका वेरीफाई करने के लिए, ये वेरिफिकेशन बता रही हूँ। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है -b/a के। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को शोर कर दो। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ √3/4 और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया 2/√3। जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूं तो मेरे पास नीचे आया 4√3। एलसीएम में जाऊंगी तो ये कितना आ गया 3 और यहाँ पे जाऊंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8, यानी कि कितना आया -5/4√3। ध्यान से देखिएगा इस कंसेप्ट को। जो मेरा x है वो मैंने लिख दिया, जो मेरा दूसरा यानी कि x को पहले अल्फा माना, फिर वो बीटा है, बीटा की वैल्यू माइनस में थी इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया, तो मेरे पास -5/4√3 आ गया। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हो वेरीफाई करने में, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो इक्वल टू किसके होता है -b/a के। तो अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड यानी कि -b/a की फॉर्मेशन में आती हूँ, तो -b/a का मतलब क्या हुआ, a क्या आपके पास x ये वाला, b क्या आपके पास a वाला और c क्या है आपके पास c। अब -b/a का मतलब क्या हुआ, तो माइनस तो लगेगा लगेगा, 5 भी लगेगा ही लगेगा। नीचे कितना आ गया a की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 4√3। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अब हम वैसे ही इसको प्रोडक्ट में वेरीफाई करके देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है c/a के। लेफ्ट हैंड साइड अगेन ले लो आप किसको, अल्फा इंटू बीटा को। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या आया हमारे पास √3/4 मल्टीप्लाई विद -2/√3। √3 से √3 कट गया, 2 1 का 2 2 2 का 4, तो -1/2 आ गया। अगेन अब आप क्या करोगे, अब आप इसकी राइट हैंड साइड लेके चलोगे इसके आगे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में इसकी जो राइट हैंड साइड आपको दी गई है आप वो देखोगे, वो हमारी क्या होती है c/a होती है। मतलब सेकंड वाला केस ये वाला है ना, फर्स्ट वाला हमारा ये था वेरीफाई करने के लिए। तो जब ये राइट हैंड साइड की बात कर रही है तो c/a है, तो c/a का मतलब क्या हुआ, c इक्वेशन में देखो क्या है -2√3, a क्या आपके पास 4√3, √3 से √3 कट गया, 2 1 का 2 2 का 4, -1/2। आप क्या देख रहे हो, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो एब्सोल्युटली क्या है राइट है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के अंदर इसके रिलेशन को बता सकते हो और क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। उसमें क्या है, देखिए, इफ alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial this such that alpha square plus beta square 24, find the values of k। आपको k की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो पहले तो अल्फा बीटा ऑलरेडी जीरोस इसके दिए हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ जब ऑलरेडी आपके पास ये दिए हैं अल्फा एंड बीटा, फाइंड जीरोस है, तो जैसे पहले हमने करा अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। और जब आपको बोलना गया है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, अल्फा बीटा ऑलरेडी इसके जीरोस दिए गए हैं, तो आप आगे करोगे तो क्वेश्चन को समझ के करिएगा। तो ये हमारी इक्वेशन थी, फंक्शन ऑफ एक्स जो है विच इज इक्वल टू दिस प्लस 4x प्लस 4। अब आप देखो इसमें आप अल्फा प्लस बीटा लोगे तो वो क्या होता है -b/a, जिससे आपके पास ये क्या बन जाएगा, जिससे -b/a की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक b कौन है 4, और नहीं पता लगता तो लिख लिया करो, a की वैल्यू k, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू भी 4। तो -b/4 का मतलब -b हो गया यानी -4 हो गया, डिवाइड बाय आपके पास a यानी कि k हो गया। सेम आ जाइए अल्फा इंटू बीटा से, वो क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a का मतलब क्या होगी 4, और यहाँ पे कितना आ गया k, 4/k आ गया। समझ आया यहाँ तक। अब क्या करना है, आपको बोला गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपके पास दिया गया 24।
आपको k की वैल्यू पता करनी है कि वो क्या होएगी। ऑलरेडी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो वही अगेन वही वाला कंसेप्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 ओवर k का स्क्वायर। अब हम इसकी आइडेंटिटी लगा लेते हैं, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 16 अपॉन k स्क्वायर। अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू मेरे को 24 दी गई है और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है, 4/k दी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, ये हमारा बन गया 24 प्लस 8/k विच इज इक्वल टू 16 अपॉन k का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, नहीं तो नॉर्मल वे से भी सॉल्व कर सकते हो, बट एलसीएम लोगे तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे 24k प्लस 8 और यहाँ पे कितना आ गया, अब k यहाँ पे दोनों में है तो ऊपर ले जाओ, 16k का 16 आ गया और यहाँ पे एक मिनट, ये k को जब ऊपर लेके गए तो कितना आ गया 16k डिवाइड बाय k का स्क्वायर और ये कट गया तो यहाँ पे आ गया 16 अपॉन k। ये k उधर गया तो 24k का स्क्वायर प्लस 8k विच इज इक्वल टू 16। आप कॉमन लेना तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या कॉमन ले सकते हो 8 को, 8 3 का 24, 8 1 का 8, 16 आ गया तो 3k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 2 हो गया। इसको इधर ले आइए और इसका हम अगेन क्या कर देंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बिकॉज ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 3 1 का 3 हो गया, 3k माइनस k माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पहली दो में से 3k को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया k प्लस 1 और यहाँ पे माइनस पर एक चीज देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना इस कंसेप्ट में, ये आया मेरे पास 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। मैंने यहाँ पे अगर मैं 3 2 का 6 लिखती हूँ तो 3 2 का 6 अगर मैं लिखूंगी तो हमारे पास जो भी मैंने फैक्टर बताए, जैसे ये देखो फिर से लिख के बताती हूँ, 3k माइनस 2k, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली निकाल देंगे क्योंकि 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। पहली दो में से मैंने कॉमन ले लिया 3k को, अंदर हमारे पास क्या बच गया k प्लस 1, यहाँ पे मैंने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया मेरे पास k प्लस 1, क्योंकि ये दोनों सेम आने जरूरी हैं। सो 3k माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 एंड k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई प्लस 1 यानी कि इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास आप चाहो तो k प्लस 1 इक्वल टू 0 करके भी कर लो, k की वैल्यू आ गई 2/3 और k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1, दो वैल्यूज आ गई हैं। अगर आप प्रोडक्ट वे भी लगाओगे तब भी ऐसा आएगा। तो प्रोडक्ट वे, अब जैसे मैंने पहले एमसीक्यू करवाया था तो जब मैं प्रोडक्ट वे का यूज कर रही थी, मैं थोड़ा सा आपको बता ही देती हूँ, मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने ये अभी आपको एमसीक्यू पहले करवाया ये वाला, तो मैंने क्या करा था कि यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, अल्फा 1/अल्फा लिख दिया, उसका रेसिप्रोकल करके, तो c/a जैसे 2a/b आ गया, a/1 आ गया, तो मैंने कहा था 2a/b, इसको 1/a, तो b की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन करा था और मैंने कहा था इसमें सम लगाओगे, रेसिप्रोकल वाले में चलो प्रोडक्ट ही लगाना था, ये नहीं थी, वो दूसरी एग्जाम वो एमसीक्यू था शायद, मैं थोड़ा सा अभी देख के बताती हूँ। हाँ ये वाला था, इसमें क्या था 2 एंड अल्फा आर द जीरोस ऑफ 2 और अल्फा ऑलरेडी गिवन है, यानी अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू अल्फा दी हुई है। मैंने सम लगा के इस क्वेश्चन को करवाया था कि 2 प्लस अल्फा आ गया, यानी यहाँ पे माइनस b/a होता 6/2 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 आ गया था, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3 माइनस 2 1 आ गई थी। तो मैंने, अगर मेरे पास ऑलरेडी आंसर है तो मेरे को एमसीक्यू में प्रोडक्ट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उसको यहीं पे कर सकती हूँ, क्योंकि अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो हो सकता है कि आंसर अलग आ जाए। वैसे 2/2 अगर मैं निकाल भी लेती हूँ तो 2/2 आ जाएगा, तो वो 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा, तो आएगा तो उसी तरीके से, पर ये अगर आंसर आ जाता तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। बट उसको एमसीक्यू में इतना हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर हमारा आंसर सफिशिएंटली आ रहा है
तो हम उसको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा रही थी। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड वाला था, तो ये मेरे k की वैल्यू 2/3 आ चुकी है, k की वैल्यू -1 आ चुकी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k ही बोला था, तो k की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। आप चाहो तो आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कम से कम 4 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है, आप इसमें प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। पर अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है तो उसमें हमें प्रोडक्ट का हमने यूज ऑलरेडी कर लिया है, तो बेटर है आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दो और k की वैल्यू निकल सकती है। नेक्स्ट है हमारा जो इसमें क्या बताया गया है कि इफ अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ दिस, फाइंड अ पॉलिनोमियल हु जीरोस आर दिस एंड दिस। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस, अल्फा बीटा गिवन है आपके पास, तो यही सेम इसी तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, क्या आ गया -b/a, तो वो क्या आ गया आपके पास 5/2। सेम आपने प्रोडक्ट करा, वो क्या होता है c/a। मोस्टली आप देख लो वही क्वेश्चन है, वही सारी चीजें हैं, बस कंसेप्ट मेन ये वाला है, इसके अकॉर्डिंगली ही हमें चलना है। c/a जो है आपके पास क्या है, यहां से आप देखिए 7/2, तो ये 7/2 आ गया। ठीक है, उसने कहा कि अगर ये अल्फा बीटा जो है इसके इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हैं ऑलरेडी, फाइंड अ पॉलिनोमियल। अब आपको एक पॉलिनोमियल पता करना है जो इसकी हेल्प से मिलके बनी, यानी कि ये एक पूरा अल्फा है और ये एक पूरा क्या है बीटा है। ठीक है, तो आपने पहले ना ये जो दो चीजें दी हैं इसका सम करके देखना है कि ये सम में क्या होता है, इस सम के अंदर क्या चीज आ जाएगी। ये देखिए, अगर पहले तो सम निकाल लो, फिर इसका क्या निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल के देख लो। तो जब मैंने इसको निकाला 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो ये मेरा एक चीज है, प्लस ये मैंने करा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा विच इज इक्वल टू किसके होगा, ऑब्वियस सी बात है -b/a के इक्वल होगा। पर मुझे पहले यहां से इक्वेशंस निकालनी है कि वो किस तरह से होगी। तो सम में मैंने इनको प्लस कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया -b/a अगर मैं बोलूंगी तो वो यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, सम की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, 2 और 3, 5 अल्फा हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5 बीटा हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 कॉमन हुआ तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है, कितनी 5/2 निकाल ली है। तो ये कितना आ गया 25/2। ये मेरा क्या आ गया, जो ये अल्फा बीटास दिए हुए हैं दो, यानी 2 जीरोस यहाँ पे ये जो बताए गए हैं जीरोस दिए हैं, तो ये अल्फा है ये बीटा है प्रॉपर। ठीक है, तो अब दूसरा प्रोडक्ट है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब इसी का आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। वो c/a होता है हमें पता है। अब इसके मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 3 का 6 अल्फा स्क्वायर, 2 2 का 4 अल्फा बीटा, 3 3 का 9 अल्फा बीटा प्लस 3 2 का 6 बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड आउट करें अब हम इन्हें। ये आ गया हमारे पास 6 अल्फा का स्क्वायर, 9 और 4 कितने हो गए 13 अल्फा बीटा, प्लस ये कितना होगा 6 बीटा का स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पर थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। मैंने क्या करा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस जो मेरा 6 बीटा स्क्वायर इसको मैंने इकट्ठा कर लिया और प्लस 13 अल्फा बीटा को सीधा ले लिया। इनमें मैंने कॉमन लिया 6 को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे 13 है तो 13 अल्फा बीटा आ गया। देखो अब मैं अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से ले सकती हूँ 7/2, बट मेरे पास ये है तो अगेन कौन सा प्रोसेस आया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वाला। तो आपने इसको निकालने के लिए जो अल्फा प्लस बीटा है उसका होल स्क्वायर कर देना है और 5/2 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब इसके बाद आप देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। इस स्टेप के बाद देखिए आप, ये आ गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और यहाँ पे कितना आ गया 25/4। इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, मैं यहां से निकाल दूंगी और इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 7/2, तो 7/2 है तो 2 2 कट गया 25/4 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा 25/4 -7
यानी 25 माइनस 28 हो गया डिवाइड बाय 4, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई -3/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -3/4। वो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो क्या आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई -3/4 प्लस 13 अल्फा बीटा यानी कि 7/2। ये हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है, पी निकाल रहे हैं हम लोग ये प्रोडक्ट। तो 3 2 का 4 3 2 का 6, ये आ गया -6 बाय, ये हमारे पास ये 2 कट सकता अभी भी, एक मिनट, यहाँ पे आ गया, ये मैंने यहाँ पे गलती करी, यहाँ पे आएगा 2 2 का 4 2 3 का 6, तो यहाँ पे कितना आ गया -9/2। ठीक है, -9/2, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 91/13 7 का 91 डिवाइड बाय 2। अब हम क्या करेंगे 91 में से 9 को माइनस करेंगे, जिससे हमारे पास कितना आ जाएगा 82/2। 2 4 का 8 और 2 1 का 2, तो ये मेरा प्रोडक्ट कितना आ गया 41। अब इसका यूज करके हमें क्या बनानी है, पॉलिनोमियल बनानी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना लेंथी होता है, इसको ध्यान से करना है। कैसे करना, पहले इक्वेशन लेनी है, उससे अल्फा बीटा आपको दिए हैं, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, फिर जो गिवन ये आपको जीरोस दिए गए हैं, इसकी हेल्प से सम और प्रोडक्ट निकालना है। पर जब सम निकाला वो तो इजीली निकल गया, जब हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत थी, इसलिए मैंने इस वैल्यू में स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, जिससे मेरे पास ये कैलकुलेशन वगैरह करके ये चीज निकल आई है। और जब मैंने इसको करा फिर मेरे को इसकी वैल्यू प्रोडक्ट में डालनी पड़ी, जिससे 41 आ गया। अब हमें क्या करना है, अभी हमें सेम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल आप किस तरीके से बना सकते हो जी, बताइए। वही वाला सेम तरीका, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहां पे जो था अल्फा बीटा वो ये वाला है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो, आप चाहो तो यही तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस 25/2x प्लस 41 हमने लिख दिया। और क्या होता है कि यहाँ पे कई बार के भी लिखा होता है, ठीक है, तो के से भी आप इसको बता सकते हो कि के, जैसे यहाँ पे इसको सामने ना के लिया होता है, के इंटू एक्स के माइनस 25/2x प्लस 41। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से क्वेश्चन को बता सकते हो। के जो होता है कोई भी हमने नॉन जीरो नंबर लिया होता है, तो आप के साथ इसको डिनोट करके प्रॉपर वे में बता सकते हो। अभी जो ये है हमारे क्वेश्चन, जो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करिएगा, बिकॉज चैप्टर 2 के ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथों से निकाल लोगे तो आपका जो चैप्टर 2 है वो बहुत ही इजी वे में तैयार हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।